Hello everyone, welcome to this video and welcome to my channel Lakshma Iyer Life. And in this video I am going to talk about my experience in mood court. मेरी लाइफ की पहली मूड कोर्ट थी कल एंड आई हैव वर्स्टली नेल्ड इट. इतना गंदा किया मैंने, बट the experience is awesome, insane, and I really wanted to share. So let's start with this video and I hope you will like it. And चलो फटाफट शुरू करते हैं. For the persons who don't know what is mood court, तो वो जाके आप यूट्यूब पे सर्च करना, फिर आपको पता चलेगा मूड कोर्ट क्या हो रहा है. फॉर इन सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पे एक फेक काइंड ऑफ सिनेरियो होता है और आपको एक फाइल दी जाती है, एक केस दिया जाता है जिसमें आपको सब पढ़ना होता है और फिर आपको एक दूसरे के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं एंड जजेस भी आपसे क्वेश्चंस आस्क करते हैं. तो इतना सब कुछ मुझे कल ही पता चला है. डोंट फील लाइक कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये कल ही पता चला मुझे मूड कोर्ट के दिन. तो ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास खबर आ रही थी कि एक मूड कोर्ट कंपटीशन होने वाला है इन आर कॉलेज, जो कि वो है कुछ इंट्रा मूड कंपटीशन. तो ठीक है, मैंने बोला कि हाँ पार्टिसिपेट करूँगी मैं, माई लाइफ माई रूल्स, मैं तो पार्टिसिपेट करूँगी. तो उसमें फिर आया कि 3 लोग पार्टिसिपेट करेंगे. तो अभी मेरे पास इतने भी लोग नहीं है, 3 लोग भी नहीं है मेरे पास कॉलेज में जिनके साथ मैं एक कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकूँ. है भी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसा परफॉर्म करेंगे. ऐसे रैंडम उठा लिए मैंने, ठीक है. मुझे नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा. तो फिर मुझे सर से पता चलता है कि ऐसे बोलने से पार्टिसिपेशन नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है. आप ऑनलाइन वो कर दो. तो फिर मैंने वो रजिस्ट्रेशन कर दी. तो रजिस्ट्रेशन मैंने कर दी. फिर उसके बाद मैं बहुत टहली, क्योंकि अभी बहुत दिन पड़े थे, मुझे लगा कि हो जाएगा. 7 अप्रैल को है, देखते हैं क्या होगा. फिर एक दिन पहले यानी 6 अप्रैल को मुझे पता चलता है कि हाँ अभी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि अब कल कॉम्पिटिशन है. तो फिर मुझे एक टेक्स्ट आता है कि रिसर्चर का पेपर है. तो आई विल बी लाइक कि पेपर, मुझे तो पता नहीं कैसा पेपर होगा. और जो मेरी टीम में गर्ल थी वो रिसर्चर होती है. एक स्पीकर 1 होता है, स्पीकर 2 होता है एंड रिसर्चर होता है. तो रिसर्चर थी वो. तो मैंने उसको बोला कि हाँ तुम एग्ज़ाम दे दोगी. वो कह रही हाँ मैं दे दूँगी. तो फिर उसने एग्ज़ाम दिया, वो बहुत अच्छे से उसने एग्ज़ाम दे दिया. एंड फिर उसके बाद भी मैं एकदम चिल हो रही हूँ, मैं घूम रही हूँ इधर उधर. तो फिर मुझे एक भैया मिलते हैं, मेरी क्लास में ही वो बैठे थे एंड ही इज़ प्रैक्टिसिंग ऑल द मूड कोर्ट. एंड फिर वो मुझे पूछते हैं कि आपको पता है कि केस क्या है. मैंने बोला भैया केस तो कल पता चलेगा ना. ही बी लाइक आपको किसने बोला. तो मैंने बोला कि ऑब्वियस सी बात है भैया, कल ही पता चलेगा ना, कल मूड कोर्ट कंपटीशन है. तो ही बी लाइक केस पहले से ही पता है सबको. मुझे एक दिन पहले ये बात पता चल रही है. एक तो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो गया है, मुझे हर एक चीज़ एट द एंड ही पता चलती है. कोई असाइनमेंट हो वो मुझे लास्ट डेट पे पता चलती है, कोई भी प्रेजेंटेशन हो वो मुझे लास्ट डे पे पता चली, कोई फीस भरनी हो वो मुझे लास्ट डे पे पता चलती है. हर एक चीज़ एंड में पता चलती है. और फिर जो भाग मुझे करना पड़ता है वो अलग हो जाता है. पता नहीं क्या हो रहा है. तो फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार थोड़ा सा तो पढ़ना चाहिए, इतना तो पढ़ लिया कर. इन कॉलेज यू आर नॉट एक्सपेक्ट समबडी टू बी मेच्योर इवन व्हेन दे आर सीनियर. तो वो हंसने लगे मुझ पर एंड आई बी लाइक ओके आई विल लर्न. एंड ही इज़ ऑल साइलेंटेड एंड ओके मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है. एंड ही बी लाइक वो फिर से अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी. एंड फिर वो मुझे कहते हैं कि यू आर हियर और यू वांट टू गो समवेयर. लाइक आई एम बी लाइक आई हैव टू गो समवेयर, यू कैन प्रैक्टिस वट एवर यू वांट. ओके, तो फिर मैं अपनी क्लास से बाहर निकली और फिर से मैं अपने दोस्तों के पास चली गई और मैंने पूरा कैंपस घूम लिया. तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. ठीक है भाई, हो जाएगा जो होना होगा. तो नेक्स्ट को मुझे हुआ कि थोड़ी देर पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा तो पढ़ ही लेना चाहिए. अब कुछ चीज़ में पार्टिसिपेट कर ही लिया है तो उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं. तो फिर उससे पहले उसी दिन एक चिट सेरेमनी होती है जिसमें हमें वो चिट उठानी होती है और हमें पता चलता है कि हमारा ओपोनेंट कौन होगा. तो सभी टीम्स को बुला लिया गया एंड वो चिट सेरेमनी होनी थी. तो बहुत सारी टीम्स ने पहले उठाई एंड फिर एक टीम और आती है, उन्होंने चिट उठाई और वो हमारे ओपोनेंट बन गए. एंड देयर इज़ सम काइंड ऑफ रूल कि जो चिट उठाता है वो एप्लिएंट होता है एंड जो सामने वाला होता है वो रिस्पॉन्डेंट होता है. तो हेयर इज़ वट वर्स्ट कम्स कि जो सामने ओपोनेंट थे वो एक्स फ्रेंड्स थे. तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कॉलेज में आके इतने एक्स फ्रेंड्स मिलने वाले, इतने एक्स फ्रेंड्स की मुझे पता ही नहीं था. तो अभी वो ओपोनेंट थे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है एक्चुअली में. तो ठीक है, अब इस भी लाइक कर लेंगे, कोई बात नहीं. मुझे ये था कि आई नो आई कैन डू बेस्ट एंड आई विल डू बेस्ट. तो फिर मैंने रात को थोड़ी देर पढ़ाई करनी शुरू की कि हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेना चाहिए, अभी पार्टिसिपेट कर लिया है तो अब क्या ही कर सकते हैं. तो फिर मैंने पूरी शिद्दत से वो 2 घंटे पढ़ाई की और फिर मैं सुबह उठी और मैं सुबह 5 बजे उठी. इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिस करी जा रही थी कि हाँ अभी पार्टिसिपेट कर लिया तो पूरी शिद्दत से ही करो जो भी करना है. तो फिर मैं कॉलेज गई, एकदम मेरा मूड एकदम सही था कि हाँ कोई बात नहीं, एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, लेकिन हो जाएगा सही जो भी होगा.
तो फिर मैं क्लास में गई, मैं क्लास में जाके बैठी, और जो भी मेरे वो एंड पिटिशनर साइड वाले थे तो वो क्लास में बैठे थे, और उन्होंने एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। एंड दे साइड की काउंसिल स्पीक फ्रॉम द पिटिशनर साइड। मेरा दिमाग हिल गया कि मैं गलत पढ़ रही हूँ इतनी देर से। तो मैंने वो सीन रिमाइंड किया कि जो चिट उठाता है वो पिटिशनर की साइड होता है। तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने चिट उठाई थी, तो वो होंगे ना पिटिशनर। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कल रात से पढ़ी जा रही हूँ इतनी शिद्दत से, सब गलत पढ़ लिया मैंने। एक तो मुझे एक दिन पहले ही मूड कोर्ट की प्रपोजन मिल रही है, और मेरा मजाक भी बन चुका है, और अब मैं 2 घंटे से रात को पढ़ रही थी, और मैं सुबह उठ के भी पढ़ के आई हूँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ, विद एंजाइटी एंड नर्वसनेस, वो सब गलत था। तो इतनी देर में मेरी मैम क्लास में आ गई, और शी भी लाइक अब क्लास से बाहर कोई जाएगा नहीं। एंड आई भी लाइक मैंने तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं करी है, मैंने जो करी थी वो सब गलत हो चुका है। एंड तो अभी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने मैम से आस्क किया कि मैं प्रिंट करवाने जाऊँ काइंड ऑफ मेमोरियल। एंड शी भी लाइक आप नहीं जा सकते ये वो। एंड आई भी लाइक मैम मैं एचओडी मैम से पूछ के चली जाती हूँ। एंड शी भी लाइक ओके इफ़ यू कैन आस्क हर देन यू कैन गो। देन मैं फिर एचओडी मैम के ऑफिस में गई, वहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेटर बैठी थी, एंड शी इज़ स्टैरिंग एट मी कि ये यहाँ क्या कर रही है। एंड आई स्ट्रेट गो टू द एचओडी मैम, एंड मैंने उनसे पूछा मैम क्या मैं मेमोरियल प्रिंट करवाने जाऊँ। एंड शी भी लाइक ओके यू कैन गो, आई कार्ड पहनो। आई वॉज इन ऑल फुल यूनिफॉर्म एंड इन यूनिवर्सिटी, एंड उन्होंने कुछ भी नहीं और देखा, एंड शी स्ट्रेट टू बी लाइक आई कार्ड पहन लो। तो शी सेड इट 3 times एंड आई बी लाइक ओके यार पहन लेंगे, वेट। एक तो घर से जाओ तब ये लोग मुझे कहते रहते हैं वेयर योर आई कार्ड, वेयर योर आई कार्ड, एंड कॉलेज जाओ वहाँ पर भी भाई आई कार्ड है, गले का फंदार नहीं लगता है, लेकिन प्लीज़ जब आप बोलते हैं ना पहनो, तब ऐसा होता है कि किसी के कहने पर तो मैं एक तिल ही ना उठाऊँ, आप आई कार्ड पहनने को क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, फिर मैं स्ट्रेट टू प्रिंट शॉप पे गई वहाँ पे, लेकिन मुझे पता भी नहीं प्रिंट क्या करवाऊँ मैं, क्योंकि मैंने तो सब कुछ किया ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने उधर ही मैंने फिर से एक पीडीएफ बनाया, एंड फिर मैंने उसको प्रिंट करवाया, एंड फिर मैंने वो प्रिंट अपने हाथ में लिया, एंड मैंने उसको थोड़ा पढ़ना शुरू किया। एंड आई कांट रिलाई ऑन समबडी एल्स। अगर मैंने आई नो कि इतना तो मैंने प्रिपरेशन कर लिया कि आई नो द केस एंड आई नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट साइड। ठीक है, तो मैंने वो पढ़ लिया था। एंड फिर हमें नोटिफिकेशन आता है कि यू हैव टू कम इन कोर्ट रूम्स 11 o'clock। लेकिन पता नहीं कैसे वो मुझे 11:15 दिखा। मेरे साथ जो रिसर्चर बैठे थे उनको भी वो चीज़ 11:15 ही दिखी थी। एंड फिर हम 11:50 के अकॉर्डिंग उस कोर्ट रूम में पहुँच रहे हैं, एंड दे हैव टू गो टू वॉशरूम। तो वो वॉशरूम चले गए दोनों जने, मतलब इन मूड कोर्ट देयर स्पीकर 1, स्पीकर 2 एंड रिसर्चर। तो वो स्पीकर 2 एंड रिसर्चर वो दोनों चले गए वॉशरूम। तो मैं आराम से मैं अपने कोर्ट रूम में पहुँच गई, एंड आई वाज लुकिंग एट कि यहाँ पर सब लोग बैठे क्यों हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है तो ये लोग बैठे क्यों हैं। एंड सर बी लाइक यू आर लेट, एंड आई बी लाइक सर लेट बट आई एम ऑन टाइम। तो फिर सर मुझे बताते हैं कि 11 o'clock का टाइम था, आप 11:15 पे आ रहे हैं। पर जाते जाते जब मैं रूम में जा रही थी तो मुझे एक सर और मिले थे, वो कह रहे थे कि हाँ जल्दी जल्दी जाओ जल्दी जल्दी। एंड आई बी लाइक सर टाइम इज़ नॉट ओवर येट एंड नॉट इवन स्टार्टेड येट, तो मैं लेट ही हूँ। देन मैंने फिर अपने उनको स्पीकर 2 को कॉल किया कि प्लीज़ आप आ जाओ, एंड शी भी लाइक आ जाते हैं। एंड आई बी लाइक सर मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे डिसअपॉइंटमेंट से देख रहे हैं कि ये बंदी लेट है और इसके साथ वाले उससे भी ज़्यादा लेट है। तो नंबर तो ऑब्वियसली कटने ही वाले थे, तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकती थी। तो वो आ रहे हैं थोड़ी देर बाद, एंड दे और लुकिंग लाइक कि अब अंदर कैसे जाना है। मैं कहा फटाफट आ जाओ भाई, दे हैव टू स्टार्ट। तो फिर वो आके बैठे, एंड देर ऑल आर कन्फ्यूज कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड काइंड्स ऑफ पर्सन व्हेन यू डूइंग मूड कोर्ट। इट हमारी टर्न आई, तो मैंने आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट करी, सब कुछ सही चल रहा था। ठीक है, आई वॉज फीलिंग नर्वस एनजाइटी, बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट कि आप जब भी ये सब चीज़ें नहीं करनी शुरू करते हो तो आपको एनजाइटी होगी ही। बट वेन यू आर इन योर कम्फर्ट जोन एंड यू आर लाइकिंग दैट, यू विल नॉट लाइक द एनजाइटी यू गेट। ऑलराइट, तो now I am so much familiar with my anxiety and I know it is going to come, but I know how to deal with it. And then फिर second speaker को जाना था, and she is very nervous, and उसने कर दिया जो भी ख़राब करना था। and ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं आप किसी को जब आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला इंसान इज़ गोइंग टू डू हाउ। ठीक है, आप किसी को कंसोल कर सकते हो कि हाँ यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड ऑल, बट यू कैन नॉट कंट्रोल द रिजल्ट्स, यू कैन नॉट कंट्रोल हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव व्हेन दे कम टू डाइस। ठीक है, आई वाज वेल नोन कि यही होने वाला है, तो ठीक है कोई बात नहीं। एंड देन इट एंडेड। उसके बाद राउंड 2, तो फिर राउंड 2 के लिए मैं पूरी प्रिपेयर कर रही थी कि हाँ मुझे ये करना है। मैंने हैंड रिटन नोट्स बना लिए, बिकॉज आई एम लाइक कि अब तो मुझे पता ही है क्या करना है। तो फिर वो हैंड नोट्स लेके ही 2:15 पे हमारा सेकंड राउंड शुरू होने वाला था, तो हम कोर्ट रूम में पहुँच गए। When I entered in that room, there is already seniors were standing there and they be like,
दे आर इन द राइट रूम एंड आई बी लाइक आई एम इन राइट रूम, बट दे ऑल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रूम जो 5 है वो कोर्ट रूम 6 है, और जो कोर्ट रूम 6 है वो कोर्ट रूम 5 है. दिस काइंड ऑफ लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग वाज देयर, बट दे बी लाइक नहीं हम तो सही रूम में हैं. एंड देन आई शोड देम कि ये है, एंड दे बी लाइक ओ दे हैव टू फाइंड द रूम नाउ. तो फिर वो वहाँ से चले गए एंड आई बी लाइक ये लोग सीनियर थे तो ठीक है. फिर हमारी उधर बैठी मैं, फिर नोन गर्ल टू मी, जिससे हम लाइक ऐसा होता है ना कि नॉन स्ट्रेंजर, वो हमारे आके पीछे बैठ गई. एंड so as I don't like people come back into my life, I don't want her to be here, but she started asking a dumb question as she can ask, and she is literally asking it everywhere, and I don't like people who is dumb as hell. I cannot tolerate your not common sense, please use it. I just can't. She asked dumb questions and I be like please bhai chup kar ja, because I am here to argument and you're just here to watch. So वो पीछे जाके बैठ गई एंड फिर जजेस आ गए एंड देन वो प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए आई स्टार्टेड बी लाइक कि काउंसिल सीक परमिशन टू अपीयर ऑन डाइस. तो फिर मैंने डाइस पे जाने की परमिशन मांगी एंड सर भी लाइक इधर आ. एंड आई बी लाइक अभी सर प्लीज़, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, प्लीज़ गलती मत बताइए प्लीज़. एंड ही बी लाइक आपके मार्क्स पहले ही काट लिए जा रहे हैं. एंड आई बी लाइक सर प्लीज़ आपने काट लिए तो बताना तो नहीं चाहिए था एटलीस्ट, और आपने बता के आप पूछ भी रहे हैं मैंने क्यों काटे. एंड आई बी लाइक सर आई डोंट नो व्हाई. ही बी लाइक आपने वाइट शूज़ पहने. एंड आई बी लाइक शिट मैन शिट, पहले प्रोसीडिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, आई कैन वेयर ओके. He is be like where your all notes, and I be like I have made in that, and he be like what you're gonna show to us, where is your researcher. And I be like she's sitting there but what is the problem. And he be like कि आपको हमें कुछ दिखाने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है. एंड आई बी लाइक इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड मे बी, बट इन एक्चुअल मूड कोड इट इज़ रिक्वायर्ड. तो मुझे ये चीज़ पता चली, ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे. तो ठीक है, अभी हो चुका था, जो भी जलीलती होनी थी वो हो चुकी थी. तो अभी वो और डम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ सेफ्टी हार्नेस, दैट आई एम हियर फॉर माई केस, ओके यू कैन मेक मी लर्न सम न्यू थिंग्स आउट ऑफ दिस. तो ठीक है, फिर मैंने जैसे तैसे उस चीज़ को हैंडल किया एंड आई वॉज ऑल एक्सेप्टिंग कि मैंने ना तो केस अच्छे से पढ़ा था ना तो आई वॉज वेल नोन अबाउट एनी थिंग. एंड ठीक है जो भी होना था हो गया. फिर उसके बाद हमारी रिसर्चर जी आई डाइस पे, क्योंकि आना तो स्पीकर 2 को चाहिए था. एंड बिटवीन दैट आर्ग्यूमेंट्स दर इसकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है स्पीकर 1 बोलेगा एंड कुछ आर्ग्यूमेंट्स स्पीकर 2 बोलेगा. एंड फ्रॉम फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ राउंड 1 स्पीकर 2 शी बी लाइक कि अब मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगी. एंड आई बी लाइक व्हाट आर यू सेइंग मैन. मैं भी बोल सकती हूँ कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, फिर तुम क्या करोगे. मैं भी जलील हो रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते. तो अभी एज एल्डर डॉटर आई डोंट नो हाउ टू कंसोल पीपल, आई जस्ट नो हाउ टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द थिंग्स, बिकॉज आई डोंट नो. जब मैं रोती हूँ तो मेरे पास कोई नहीं आता, जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ तो मेरे पास कोई नहीं आता. आई हैव टू डू ऑल द थिंग्स बाय माई सेल्फ. तो आई डोंट नो हाउ टू मेक पीपल कंसोल कि हाँ हो जाएगा, कॉन्फिडेंट है, ये होगा वो. भाई अगर तुम नहीं कर सकते तो जाके बता दो सर को, तो फिर मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, ठीक है. इफ़ यू हैव टेकन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको यू हैव टू कंप्लीट दैट. मैं भी फर्स्ट टाइम रोई थी, मैं भी फर्स्ट टाइम शिवर कर रही थी. नो बडी वॉज देयर फॉर मी, सो वाई वुड आई बी लाइक ओके आई कैन सपोर्ट यू, आई हैव गिवन हर ऑल द स्पीचेस काइंड ऑफ थिंग कि हाँ हो जाएगा, कॉन्फिडेंट रहे, ये है वो है, फर्स्ट टाइम होता है. बट यू कैन नॉट कंट्रोल समबडीज इमोशन. इफ शी इज़ फीलिंग लाइक दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग. तो बट इन मिड ऑफ द कॉम्पिटिशन यू कैन नॉट से अदर पर्सन दैट आई कैन नॉट पार्टिसिपेट, I don't want to do. And she is sitting all lefted and she be like I cannot do, I can now I cannot do anything. मैं क्या करूँ. अगर आपको नहीं करना है then I can handle, but if judges will ask me कि where is your speaker to, what I will do. अगर वो आपसे questions पूछेंगे you have to reply them ना, even after all of this. तो ठीक है भाई I cannot do anything. तो अभी proceedings चल ही रही थी, तो हमारे एक सर आते हैं, वो कहते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी के बंद होने का टाइम हो चुका है. बंद होने का टाइम मीन्स वहाँ पे हाईवे पे कुछ ट्रैफिक है, तो सारी बसेस अब जल्दी घर जाने के लिए निकल जाएंगी. तो सभी लाइक प्रोसीडिंग बंद की हमने, वो आर्ग्यूमेंट ख़त्म हुई वहाँ पे, और फिर हम घर जाने के लिए यूनिवर्सिटी से निकले. तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गई जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी बस होती है. तो वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि हमारी बस आज आएगी ही नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी स्टक इन द ट्रैफिक. मैंने ट्रैफिक उनको कॉल किया, भैया को, अंकल को, कि हमारी बस क्यों नहीं आएगी ये वो. तो वो कहते हैं कि हमारी बस आज नहीं आएगी, आपको एक और बस मिलेगी, आप उसमें बैठ के चले जाना. तो वी गेट मतलब हम सब वहाँ जाके बैठ जाते हैं. बैठ के कहाँ जाते हैं भाई, तो वो बस पूरी एकदम ऑलरेडी भरी हुई थी, तो हम जाके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं. एटलीस्ट वहाँ पे खड़े होने की जगह थी. बट व्हेन यू गेट इनटू सम काइंड ऑफ न्यू बसेस इन यूनिवर्सिटी, तो वो लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप
इंसान एहसान कर रहे हैं वो आप लोगों पे कि हाँ वो आप हमारी बस में क्यों आए हो, आप हमारी बस में क्यों आए हो। भाई हमें कोई शौक नहीं था तुम्हारी बस में आने का, बट देयर इज़ काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे हमें यहाँ पे आना पड़ा है एंड एवरीबडी भी लाइक इन लोगों को यहाँ किसने भेज दिया, यहाँ किसने। भाई प्लीज़ प्लीज़ डोंट मेक अस फील लाइक आई हैवेंट, मैंने पूरी फीस भरी है इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए, यू आर मेकिंग मी फील जैसे मैं फ्री में यहाँ बैठी हूँ। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। बट एवरीबडी वाज फीलिंग, तो ठीक है मैंने थोड़ी देर वहाँ पे बातें मारी, मुझे एक सीनियर मिल गई थी तो मैंने उनसे पूरा मजाक किया, नई लड़की थी वो मेरे लिए, तो पूरा टाइम हमने बकवास की, पूरा हम बेइज्जती करी जा रहे थे कॉलेज वालों की। मैम हमारे सामने बैठ के मुझे देख रही था, ना भी लाइक मैम सोच रही होंगी ये कितना बोलती है, लेकिन मुझे कहाँ कुछ फ़र्क पड़ता है। अब इस टाइम पे मुझे जितना गुस्सा आ रहा है, भाई मेरे घर से जाने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं बस में भी, सिर्फ 10 मिनट, वो भी मैं यहाँ अपने घर से स्टॉप पे जाती हूँ और वहाँ से मेरी बस मुझे लेके चली जाती है, ये सब 10 मिनट में होता है। आज मुझे यूनिवर्सिटी से घर वापस आने में आधा घंटा लग रहा है, वो भी मैं खड़ी हुई हूँ, वो भी आधा। अभी वो फ्लाईओवर बहुत दिनों तक बनने वाला है एंड इसलिए मैंने आज छुट्टी कर ली थी बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। तो ठीक है, फिर मैं घर पहुँची और मैंने पूरा आराम किया। मैं कल आई थी घर पे और मैंने कल रात को जल्दी सो गई थी, मैं फिर आज सुबह तक लेट सोती रही थी। मैं फिर जाके मैंने खाना खाया था एंड फिर उसके बाद मैं फिर सो गई थी एंड अब फिर मैं उसके बाद मैंने फिर एक वीडियो बनाई ऐसी ही, वहाँ बैठ के मैंने वो शूट किया था, बट वो वीडियो इतनी गंदी बनी, इतनी गंदी दैट आई हैव टू शूट दैट अगेन। अब ये सेकंड वीडियो आई एम मेकिंग एंड दैट्स ऑल। एंड मुझे लगता है कि दैट मोट कोट इज़ गोइंग्स टू बी माई बेस्ट एवर बिकॉज एक साइंस स्टूडेंट से लॉ स्टूडेंट is the instinct change that has happened. I've never thought of that I am going to study it. लेकिन कोई बात नहीं, life is all about experiences and I don't know what is going to be next after this. But okay, I love it. I love getting experiences. So please subscribe my channel for more coming videos and stories of my real life. That's all for this video and I hope you liked it. Bye.